हेलो दोस्तों, मेरा नाम मीना है। मैं 22 साल की हूँ और मुंबई के एक छोटे से मोहल्ले में रहती हूँ। मेरे बाल लंबे लंबे हैं जो हवा में लहराते हुए मेरी पीठ को छूते हैं, जिससे लड़के तो मेरे पर लट्टू हो जाते हैं और मेरी आंखें वो तो बस थोड़ी सी नशीली सी हैं, जिसमें लड़कों का मन डूबने को करता है। मेरा बदन, अरे वो तो ऐसा है कि जब मैं सलवार कमीज पहनकर घर में घूमती हूँ तो लगता है जैसे सब कुछ सही जगह पर फिट है। थोड़ा सा कर्वी, थोड़ा सा टाइट, लेकिन मैं वैसी नहीं हूं जो सिर्फ दिखावे में लगी रहे। बस थोड़ी सी मस्त लड़की हूं जो घर की छोटी छोटी बातों में भी मजा ढूंढ लेती है। आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूं जो मेरे और मेरे सौतेले पापा की है। तो बात उस वक्त की है जब मैं 18 साल की थी। मम्मी की मौत हो गई थी एक भयानक बीमारी से और घर सूना सूना सा हो गया था। मेरा ना कोई भाई था, ना कोई बहन, और ना ही मेरा कोई चाचा, ना ताऊ थे पापा। मतलब मेरे असली पापा। वह तो पहले ही मम्मी को छोड़ चुके थे। जब मैं छोटी थी मम्मी ने दूसरी शादी की थी, लेकिन वो आदमी, अरे वो तो बस नाम का पति था, ज्यादा कुछ नहीं। वो शराबी था और एक दिन वो भी चला गया। फिर मम्मी गई और मैं अकेली रह गई। लेकिन मम्मी की एक सहेली थी, आंटी अंजू। उन्होंने कहा कि उनके भाई जो विधुर हैं वह मेरी देखभाल कर सकते हैं। बस ऐसे ही मेरे जीवन में आए मेरे सौतेले पापा, जिन्हें मैं अब पापा ही कहती हूँ। उनका नाम है रवि, नहीं, रवि पापा। वो 45 के आसपास के हैं, लंबे चौड़े, थोड़े से गठीले बदन वाले और चेहरे पर वो मुस्कान जो हमेशा रहती है, लेकिन आंखों में थोड़ी सी उदासी। वो एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते हैं जहां मशीनें बनाते हैं। घर आते आते थक जाते हैं लेकिन कभी शिकायत नहीं करते। पहली बार जब वो घर आए तो मैंने दरवाजा खोला। बाहर धूप तेज थी और वह पसीने से तरबतर खड़े थे, हाथ में एक बैग लिए। बेटा मीना, मैं हूं रवि, तुम्हारी मम्मी की सहेली का भाई। अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, उन्होंने कहा, और उनकी आवाज में वह गर्माहट थी जो मुझे अच्छी लगी। मैंने उन्हें अंदर बुलाया और सोफे पर बैठाया। मैं किचन में गई चाय बनाने और सोच रही थी कि यह आदमी कैसा होगा। जब चाय लेकर आई तो देखा वो मेरी पुरानी फोटो एल्बम देख रहे थे। तुम बहुत प्यारी हो मीना, बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी, उन्होंने कहा और उनकी नजरें थोड़ी देर मेरी तरफ रुकी। मैंने मुस्कुरा दिया, लेकिन दिल में थोड़ा सा कुछ हुआ, जैसे कोई हलचल। वो रुकी नजरें, वो तारीफ। फिर शुरू हुआ हमारा साथ। घर छोटा सा था, 2 कमरे, एक किचन और एक छोटा सा आंगन। पापा सुबह जल्दी उठते, चाय बनाते और मुझे जगाते। उठो बेटी, स्कूल का टाइम हो गया, कहते। लेकिन उनकी आवाज में वह प्यार था जो मुझे अच्छा लगता। मैं कॉलेज में थी, तब आर्ट्स पढ़ रही थी। घर लौटती तो पापा पहले से आ चुके होते, थके हुए, लेकिन हमेशा मुस्कुराते। शाम को हम साथ बैठते, टीवी देखते। एक दिन मैंने नोटिस किया कि पापा की शर्ट का बटन टूटा हुआ था। पापा, ये क्या मैं सिल देती हूँ, मैंने कहा, और उनकी शर्ट उतारकर सिलने लगी। वो सिर्फ बनियान में बैठे थे और उनका बदन मजबूत, थोड़ा सा पसीने की महक वाला। मैं सुई धागे से काम कर रही थी, लेकिन मेरी नजरें कभी कभी उनके सीने पर जाती। तुम्हारी मम्मी भी ऐसी ही थी क्या, घर संभालने वाली, उन्होंने पूछा और हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। बस थोड़ा सा दबाया। पापा ने मुझे कभी कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन छोटी छोटी बातें होती जो सोचने पर मजबूर करती। जैसे एक शाम मैं योगा कर रही थी घर के आंगन में। मैंने शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी थी क्योंकि गर्मी थी। पापा बाहर से आए और मुझे देखकर रुक गए। वाह बेटी, तुम तो बहुत फिट हो, ऐसे ही जारी रखो, कहा, लेकिन उनकी नजरें मेरी टांगों पर थोड़ी देर रुकी। मैंने हंस दिया। पापा, आप भी ट्राई करो ना, अच्छा लगेगा, उन्होंने कहा। मैं तो बूढ़ा हो गया, लेकिन तुम्हारे साथ कर लूंगा कभी। अगले दिन वो सच में मेरे साथ योगा करने लगे। हम साथ में मैट बिछाते और स्ट्रेच करते। एक बार मैं बैक स्ट्रेच कर रही थी और पापा ने मेरी कमर पकड़ ली सपोर्ट के लिए। आराम से, गिर मत जाना, कहा, लेकिन वो पकड़ थोड़ी टाइट थी। दिल धड़का। घर में हमारी बातें भी ऐसी होती। रात को डिनर के समय पापा कहते, मीना, आज तुमने क्या बनाया, लगता है तुम्हारी उंगलियां जादू वाली हैं। मैं हंसती, पापा आप भी ना इतनी तारीफ। एक बार मैंने नई ड्रेस खरीदी, एक साड़ी जो थोड़ी ट्रांसपेरेंट थी। घर आकर ट्राई की और पापा से पूछा, कैसी लग रही हूं। वो देखते रहे। बेटी, तुम तो किसी अप्सरा जैसी लग रही हो, बस थोड़ा सा संभल कर पहना करो बाहर। उनकी आंखों में वो चमक जैसे कुछ छुपा हो। अब एक अनोखा सीन बताती हूँ।
हमारे घर के पास एक पुराना कुआं था जो अब सूख चुका था, लेकिन लोग वहां बैठकर बातें करते। एक दिन मैं और पापा वहां गए क्योंकि पापा को कोई पुरानी चीज ढूंढनी थी। कुआं का किनारा ऊंचा था और मैं ऊपर चढ़ गई देखने के लिए। पापा, नीचे क्या है? मैंने पूछा। वो नीचे से बोले, आराम से, गिर मत जाना। लेकिन हवा तेज आई। पापा ने हाथ बढ़ाया मुझे पकड़ने के लिए और उनका हाथ मेरी जांघ पर लगा। सॉरी बेटी, कहा, लेकिन वो टच थोड़ा सा लंबा रहा। मैं नीचे उतरी और हम हंस दिए, लेकिन दिल में वो सवाल, क्या पापा जानबूझकर नहीं, शायद एक्सीडेंट। फिर एक बार पापा को गिटार बजाना पसंद था। वो पुराना गिटार था उनके पास और शाम को बजाते। मैं उनके पास बैठती और सुनती। एक दिन उन्होंने कहा, मीना, तुम सीखो ना, मैं सिखाऊंगा। मैंने कहा, हाँ पापा, सिखाओ। वो मेरे पीछे खड़े हो गए, हाथ मेरे हाथों पर रखकर स्ट्रिंग्स दबाने लगे। उनका सांस मेरी गर्दन पर लग रही था, गरम गरम। ऐसे दबाओ, धीरे से, कहा। मैंने महसूस किया उनकी बॉडी मेरी पीठ से छू रही है, लेकिन बस सिखाने के लिए। मैंने गिटार बजाया तो पापा खुश हुए। अरे वाह बेटी, तुम तो बहुत अच्छे से बजा लेती हो। वो बहुत खुश हुए, जैसे एक असली पापा को अपनी बेटी की किसी जीत पर होती है। मेरे पिछले वाले पापा भी मुझे इतना प्यार नहीं करते थे। समय बीतता गया। मैं 19 की हुई। कॉलेज में दोस्त बने, लेकिन घर पर पापा ही सब कुछ थे। एक दिन मैं बीमार पड़ गई, बुखार था। पापा ने छुट्टी ली, मेरे पास बैठे, सिर पर हाथ फेरते। चिंता मत करो बेटी, मैं हूं ना। लेकिन जब दवाई देते, उनकी उंगलियां मेरे होठों को छूती। लेकिन यही पापा का प्यार था। रात को मैं सो नहीं पा रही थी। पापा आए, मेरे बेड पर बैठे कहानी सुनाने लगे। उनकी आवाज सुकून देती, लेकिन जब हाथ मेरे कंबल के नीचे रखा, बस थोड़ा सा स्ट्रोक किया। सोचा क्या मतलब, लेकिन कुछ नहीं, बस कंफर्ट। फिर कहानी सुनते सुनते मैं सो गई। यही एक अच्छे पापा की जिम्मेदारी होती है। हमारे घर में एक पुरानी अटारी थी जहां पुरानी किताबें रखी थीं। एक दिन मैं वहां गई कुछ ढूंढने, लेकिन सीढ़ी से गिरने लगी। पापा नीचे थे। उन्होंने मुझे कैच किया उनकी बाहों में। मेरा बदन उनके बदन से चिपक गया थोड़ी देर के लिए। सावधान रहो मीना, क्या कर रही हो? तुम गिर जाती तो। वो गुस्से में बोले। मैंने कहा, सॉरी पापा, आगे से ध्यान रखूंगी। पापा ने कहा, तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगा? उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने उनकी आंखें साफ की और कहा, पापा, आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर धीरे धीरे पापा ने मुझे बिजनेस सिखाना शुरू किया। वो कहते, बेटी, जीवन में मजबूत बनो। हम साथ में फैक्ट्री जाते कभी कभी। वहां मशीनें देखती और पापा एक्सप्लेन करते। एक बार एक मशीन में हाथ फंस गया मेरा। पापा ने निकाला और हाथ चूम लिया। दर्द तो नहीं? मुझे लगा जो मेरे असली पापा प्यार नहीं दे पाए, वो ये पापा दे रहे हैं। मैं सोच में थी, लेकिन पापा ने मुझे हिलाया। क्या हुआ? तू क्या सोच रही है? मैंने होश पकड़ा और कहा, कुछ नहीं पापा। फिर मैं 20 साल की हुई। अब मैं ज्यादा मैच्योर लगने लगी। पापा की नजरें कभी कभी रुकती, लेकिन कभी कुछ कहा नहीं। एक शाम हम घर के छत पर गए तारे देखने। पापा ने कहा, मीना, तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो। मैंने उनका हाथ पकड़ा। पापा, आप भी मेरे लिए सब कुछ हो। अब 21 की हुई। कॉलेज खत्म। जॉब ढूंढ रही थी। पापा मदद करते। शाम को हम बातें करते जीवन की। पापा कहते, मीना, शादी के बारे में सोचो। मैं कहती, पापा, अभी नहीं, आपके साथ रहना है। मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती। पापा ने मुझे गले लगाए और बोले, बेटी, एक दिन तो शादी करनी ही पड़ेगी। उनका गले लगाना मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं पापा के गले लगाने को तरसती थी। पापा को चोट लगी फैक्ट्री में। मैं हॉस्पिटल गई, उनके पास रुकी। रात को वो सोए थे। मैं उनका हाथ पकड़कर बैठी। उनकी उंगलियां मेरी हथेली पर घूमी, शायद नींद में। दिल धड़का। सोचा क्या है ये, लेकिन सुबह सब नॉर्मल। अगले दिन पापा ठीक हुए और पापा ने कहा, मीना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उनकी आवाज में एक अजीब सी कंपी थी। मैंने उनका चेहरा देखा। वो उदास लग रहे थे, जैसे कोई पुराना राज छुपा हो जो अब बाहर आने वाला हो। मैंने अपना हाथ उनके हाथ में रखा और कहा, बोलिए पापा, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? पापा ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखें नम हो गईं। वो उठे, खिड़की के पास गए और बाहर की रात को देखने लगे। बेटी,
ये बात मैंने कभी किसी को नहीं बताई, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सच पता चले। मैं मैं तुम्हारा सौतेला पापा नहीं हूं, मीना। मैं तुम्हारा असली पिता हूं। उनके शब्दों ने मुझे जैसे बिजली का झटका दिया। मैं स्तब्ध रह गई। मेरी सांस रुक सी गई। क्या पापा, ये मजाक है ना? आप कैसे? मैंने हकलाते हुए पूछा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मेरी दुनिया उलट पुलट हो गई थी। जो आदमी मैंने सौतेला समझा, जो मेरी देखभाल करता था, वह मेरा खून का रिश्ता था। वो पापा जो सालों पहले मम्मी को छोड़कर चले गए थे। पापा मेरी तरफ मुड़े। उनकी आंखों में आंसू थे। नहीं बेटी, यह मजाक नहीं है, सच है। बैठो, मैं सब बताता हूं। ये कहानी दर्द भरी है, लेकिन तुम्हें जानना जरूरी है। उन्होंने मुझे सोफे पर बैठाया और खुद मेरे पास बैठ गए। उनकी आवाज कांप रही थी, जैसे हर शब्द उन्हें चीर रहा हो। बात उन दिनों की है जब तुम बहुत छोटी थी, मुश्किल से 5 साल की। मैं और तुम्हारी मम्मी, हमारी शादी हुई थी प्यार से, लेकिन जीवन ने हमें बहुत परखा। मैं तब एक छोटी सी नौकरी करता था, फैक्ट्री में ही, लेकिन घर चलाना मुश्किल था। तुम्हारी मम्मी वो बहुत मजबूत थी, लेकिन हमारी रोज की लड़ाइयां वो बढ़ती गई। मैं गुस्सैल था, शराब की लत लग गई थी। एक दिन झगड़े में मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। तुम्हारी मम्मी ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं चला गया बेटी। मैंने सोचा था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं गलत था। मैंने तुम्हें छोड़ दिया जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं रोने लगी। पापा, लेकिन क्यों? मम्मी हमेशा कहती थी कि आप हमें छोड़कर चले गए किसी और के लिए। क्या वो सच था? मेरी आवाज में दर्द था, जैसे पुराने जख्म फिर से हरे हो गए हों। पापा ने सिर झुका लिया। नहीं मीना, वो झूठ था जो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बचाने के लिए कहा। मैं किसी और के लिए नहीं गया। मैं टूट गया था। शहर छोड़कर दूर चला गया, एक छोटे से गांव में। वहां मैंने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की। शराब छोड़ी, मेहनत की। फिर एक दिन मुझे एक विधवा मिली, अंजू आंटी की दोस्त। हमने शादी कर ली। मैंने सोचा नई शुरुआत होगी, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी कुछ और थी। हमारी शादी के बाद हमें पता चला कि मेरी दूसरी पत्नी को कोई बीमारी थी। वह मां नहीं बन सकती थी। डॉक्टरों ने कहा कोई समस्या है, बच्चे नहीं होंगे। मैंने बहुत कोशिश की, इलाज करवाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनकी आवाज में वह दर्द था जो दिल को चीर देता है। मुझे एक बेटी की चाहत थी मीना, एक ऐसी बेटी जो मेरी जिंदगी में रोशनी लाए। रातों को मैं जागता रहता, सोचता कि मेरी असली बेटी कहाँ होगी। तुम्हारी याद आती, लेकिन मैं लौट नहीं सकता था। तुम्हारी मम्मी ने मुझे कभी माफ नहीं किया होता। मैंने सुना था कि उन्होंने दूसरी शादी की, लेकिन वो शादी भी नहीं चली। मैं दूर से सब देखता रहा, लेकिन कभी हिम्मत नहीं की। फिर जब तुम्हारी मम्मी की मौत की खबर मिली, वो बीमारी ने उन्हें ले लिया। मैं टूट गया बेटी। अंजू आंटी ने मुझे बताया कि तुम अकेली हो। तब मैंने फैसला किया कि अब मैं अपनी बेटी के पास जाऊंगा, लेकिन मैंने सच नहीं बताया। क्यों पापा, क्यों छुपाया? मैंने रोते हुए पूछा। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखा। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। डर था मीना, डर था कि अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारा असली पिता हूं तो तुम मुझे घर में घुसने भी नहीं दोगी। जब तुम्हें मेरी जरूरत थी, मैं वहां नहीं था। मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। सोचा अगर सौतेले पापा बनकर आऊं तो शायद तुम मुझे अपनाओ, धीरे धीरे प्यार कमाऊं। लेकिन हर दिन तुम्हारे साथ रहकर मैं खुद को कोसता था। तुम मेरी बेटी हो और मैंने तुम्हें इतने साल अकेला छोड़ दिया। माफ कर दो बेटी, अगर कर सको तो। मैंने तुम्हारी मम्मी को छोड़ा क्योंकि मैं कमजोर था, लेकिन अब मैं मजबूत हूं। तुम मेरी जिंदगी हो। मैं उनकी छाती से लग गई, रोती रही। वो दर्द, वो पछतावा, सब कुछ बाहर आ गया। पापा, मैं आपको माफ करती हूं। आप मेरे लिए सब कुछ हो। लेकिन यह दर्द, इतने साल हम दोनों रोए घंटों तक। वो रात हमारी जिंदगी बदल गई। अब कोई रवि नहीं था, सिर्फ प्यार था, एक पिता और बेटी का सच्चा प्यार। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगली कहानी में मिलते हैं।